मुख्यमंत्री ने रांची में प्रमंडलीय सहकारिता महासम्मेलन को किया संबोधित। कई चलंत पशु चिकित्सालय वाहन की शुरुआत। कोल्हान के चांडिल में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में परिवर्तन यात्रा और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर हुआ मंथन। शिवराज सिंह चौहान ने लगाया आरोप, कहा राज्य में भ्रष्टाचार की अति अन्याय की पराकाष्ठा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने साहिबगंज और पाकुड़ में जन संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। और झारखंड पुलिस की पहल पर राज्य में आज से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आगाज। कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन। पब्लिक पुलिस समन्वय पर बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 239 चलंत पशु चिकित्सा वाहन की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि गांव समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। रांची में आज प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि विकास और किसान कल्याण पर जोर देते हुए कहा कि गांव समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उनको विस्तृत विवरणी बताई जाएगी। आगे कैसे खेती बाड़ी करनी है इस संदर्भ में चर्चा होगी। और अभी विभाग के तरफ से जानवरों के इलाज के लिए मोबाइल वैन भी रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसानों को मजदूर बनने पर मजबूर कर रही है, जो गंभीर तथा चिंतनीय विषय है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य में वैकल्पिक कृषि व्यवस्था पर विशेष जोर दे रही है। जिस तरीके से किसानों को हम लोग उत्साहवर्धक और खेती के प्रति वो जागरूकता और उस खेती बाड़ी व्यवस्था को और मजबूत करें। इस अवसर पर कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहकारिता पर जोर दिया। ड्राइवर और ज़रूरी इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ भी होंगी ताकि पशुपालकों को उनके घर के दरवाजे पर उनका इलाज हो सके। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान चलंत पशु चिकित्सा वाहन को रवाना किया। इस मौके पर सांसद सुखदेव भगत, महुआ मांझी, विधायक कल्पना सोरेन और राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर कांटाटोली चौक में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक और अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन को भी उनकी जयंती पर नामकुम के लवाडीह स्मारक पहुंचकर नमन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के शीर्ष नेता बेहतर तैयारी के साथ चुनावी रण क्षेत्र में उतरने पर मंथन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के परिवर्तन यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही अन्य समसामयिक विषयों पर भी चिंतन हुआ। राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। कोल्हान प्रमंडल के सभी विधानसभाओं से, सभी 14 विधानसभाओं से बड़ी संख्या में जनता, समर्थक और कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होकर के इस राज्य में वर्तमान जो सरकार है हेमंत सोरेन की, उससे मुक्ति दिलाने का संकल्प। इधर केंद्रीय मंत्री सह झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने 3 दिवसीय झारखंड प्रवास के क्रम में रांची, जमशेदपुर और धनबाद का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को निर्देश और सुझाव दिए ताकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के भावी कार्यक्रम असरदार साबित हों। झारखंड प्रवास के क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में जहां भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने पर मंथन किया, वहीं उन्होंने जमशेदपुर में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी का भी जायजा लिया। श्री चौहान ने धनबाद में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन मजबूती को लेकर दिशा निर्देश दिए। इधर रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि झारखंड को बचाना भाजपा का दायित्व है। इसलिए झारखंड को बचाना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। 5 साल में एक वादा पूरा नहीं किया। 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने का वादा किया, चुनाव के समय केवल 1000 रुपया पकड़ा के जाल बिछा रहे हैं केवल वोटों के लिए। श्री चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार की अति है और अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है तथा संथाल में डेमोग्राफी बदलाव से हालात भयावह हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन का भी बुरा हाल है। प्रधानमंत्री हर घर जल पहुंचाने को संकल्पित हैं, लेकिन यहाँ इसके पैसे बर्बाद कर दिए गए। जल जीवन मिशन का पैसा पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री ने हर घर जल के लिए पैसा भेजा, एक गांव में पानी नहीं पहुंचा। कहां गया आखिर ये पैसा? 5 साल तक एक नौकरी नहीं दी और अब चुनाव के समय 10-10 किलोमीटर तक दौड़ा रहे। युवाओं की जान जा रही है। सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार युवाओं को दौड़ा रही है, जो कई युवाओं के लिए जानलेवा साबित हुई। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष उजागर करेगी। चील और कौवे की तरह नोच के खा रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग। भ्रष्टाचार की अति है, अन्याय की पराकाष्ठा है, नोटों के पहाड़ यहाँ बरामद हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड प्रवास के क्रम में प्रदेश नेतृत्व में जोश भरने का काम किया ताकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के भावी कार्यक्रम असरदार साबित हों। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। देश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं होगा। इधर भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के स्वजनों को सरकार से नौकरी देने की मांग दोहराई है। खाली हेमंत सोरेन जी को बोल रहा हूँ कि आप राजनीति करिए, समाज नीति करिए। जो 16 युवाओं का मृत्यु हुआ है उसका घर में एक नौकरी दीजिए। तो मैं तो इतना ही उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने असंथाल परगना दौरे के क्रम में साहिबगंज और पाकुड़ का दौरा किया। इस दौरान वे संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और जन शिकायतों के समाधान की दिशा में पहल का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने साहिबगंज के बोड़ियो प्रखंड में स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल लोगों की आवश्यकताओं तथा विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत हुए। संवाद कार्यक्रम में पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी मौजूद थे। उन्होंने राज्यपाल का ध्यान अबुआ आवास में कथित तौर पर अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराया। राज्यपाल ने इस दौरान परिसंपत्तियों का भी वितरण किया।
श्री गंगवार ने अपने संबोधन में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो योजनाएं आपके लिए शुरू की हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है और आपको उसका लाभ मिल भी पा रहा है या मिलने में कुछ दिक्कत हो रही है? मुझे ध्यान है कि मैं रहने वाला मूल रूप से उत्तर प्रदेश जनपद का हूँ। मैं ऐसे ही एक गाँव में गया तो वहाँ पर एक बहन खड़ी हो गई। राज्यपाल पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत आदिम जनजाति पहाड़िया बहुल सोनाधनी गांव भी पहुंचे। यहां राज्यपाल का ग्रामीणों ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। ग्रामीणों से संवाद के क्रम में उन्होंने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की तथा लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। यहां भी परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। प्रदेश में आने के बाद पहले प्रदेश के ग्रामों में घूमे और वहाँ से आपने जो बताया ना, वो समस्याओं की जानकारी ली। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साहिबगंज से संजय गुप्ता और पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के प्रस्तावित दौरे को लेकर कोल्हान में लोगों में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है। सरायकेला खरसावां में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड हित में वे भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। अच्छा से पढ़ना चाहिए और हम उसको एक दो बार पढ़ के हमारे पर कुछ बोलना चाहिए। हम तो कोई छिप के नहीं निकला। 18 अगस्त को 22 प्रदेश और देश का जनता में मेरा जो सोच है, मेरा जो दर्द है, हमने पोस्ट करके बता दिया। ये धोखा देने के बाद तो नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर जामताड़ा के उपायुक्त को जिले के करमाटाड़ के नेंगरा टाड़ पहाड़िया गांव में अज्ञात बीमारी के कारण हुई मौतों पर संज्ञान लेने का आदेश दिया है। उन्होंने जामताड़ा डीसी को विशेष टीम गठित कर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि जामताड़ा के करमाटाड़ के नेंगरा टाड़ पहाड़िया गांव में 6 लोगों की मौत अज्ञात बीमारी के कारण हो गई है। वहां दर्जनों लोग बीमारी से पीड़ित हैं। झारखंड पुलिस की पहल पर आज से राज्य भर में जन समाधान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर जन शिकायतों के समाधान की दिशा में पहल हुई। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी हुआ और पुलिस तथा पब्लिक के बीच समन्वय तथा सहयोग पर बल दिया गया। झारखंड पुलिस को साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विकसित समन्वय प्लेटफॉर्म के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीजीपी अनुराग गुप्ता और डाटा साइंटिस्ट गुंजन कुमार ने यह सम्मान ग्रहण किया। मॉड्यूल को पहले झारखंड पुलिस द्वारा ही अपनाया गया था। I4C द्वारा प्रदान किए गए सस्पेक्ट डेटा का इस्तेमाल करके और टीपीएस के सहयोग से मैपिंग करते हुए झारखंड पुलिस ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए, उससे बहुत कम समय में 1000 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सका। इसी वर्ग में तेलंगाना केंद्रीय सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारतीय स्वास्थ्य गतिशीलता पर हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया का डेटा जारी किया है। प्रकाशित किया जा रहा ये महत्वपूर्ण वार्षिक दस्तावेज है जिसमें एनएचएम से जुड़ी मानव शक्ति और अवसंरचना आवश्यकताओं की जानकारी दी जाती है। इस वार्षिक दस्तावेज में नीति बनाने, प्रक्रियाओं को सुधारने और समस्याओं के समाधान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दरअसल ये वार्षिक दस्तावेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनेक पहलुओं पर प्रामाणिक सूचना का स्रोत है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न पहलुओं और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी देने वाला ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो नीति निर्माण, प्रक्रियाओं में सुधार और समस्या समाधान में सहायता प्रदान करता है। उन्होंने ये भी बताया कि आंकड़े विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन की तुलना में भी मदद करते हैं। Data of even availability of radiographers at CSCs, pharmacists at PHC, CSCs, in the rural areas at the Ayushman Arogya Mandir,
the availability of CHOs, the staff nurses, the vacancies, and all this gives not only to the government of India but also to the states themselves at one concise place and also a comparison of what is happening across the states. So this is an annual publication. It was delayed this year somewhat because of the elections and some other issues, but we hope that the Department of Statistics will come up with the next round for the 23-24, and they will make up for the last time, which will be published soon. जामताड़ा जिला अंधापन नियंत्रण समिति के द्वारा नेत्रदान पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आम जनों को नेत्रदान के महत्व के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से जामताड़ा में जिला अंधापन नियंत्रण समिति के तत्वावधान में नेत्रदान पखवाड़ा चलाया गया। इस अभियान के दौरान 25 लोगों ने मरणोपरांत नेत्रदान करने की शपथ ली और शपथ पत्र के माध्यम से नेत्रदान की सहमति दी। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कालीदास मुर्मू ने बताया कि नेत्रदान पखवाड़ा के दौरान जागरूकता शिविर, रैली, कार्यशाला सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। नेत्रदान पखवाड़ा चलाया गया और ये 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित था। पखवाड़ा के दौरान लोगों को बताया गया कि नेत्रदान महादान है। नेत्र सहायक डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि नेत्रदान से दृष्टिहीन व्यक्तियों के आंखों की शल्य चिकित्सा कर दान किए गए आंखों को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा, जिससे उन्हें पुनः देखने की अनुभूति प्राप्त हो सकेगी। एक व्यक्ति द्वारा नेत्रदान करने से 2 व्यक्ति को फायदा होता है। हम लोग दृष्टिहीनता से वंचित व्यक्ति को चाहते हैं कि फायदा हो, इसलिए यह अभियान को काफी प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। जगह जगह पर कार्यशालाएं आयोजित की गई है, इसके लिए प्रभात फेरी निकाली गई है। पखवाड़ा के दौरान लोगों से नेत्रदान करने की अपील की गई। इस महादान से उन लोगों के जीवन में उजाला आएगा जिन्होंने जीवन भर देख पाने की उम्मीद छोड़ दी है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। सरायकेला, खरसावां समेत राज्य के कई जिलों में गणेश पूजा महोत्सव को लेकर भक्ति की बयार अनवरत बह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन सरायकेला खरसावां के गम्हरिया स्थित दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित गणेश उत्सव में शामिल हुए और लोगों को शुभकामनाएं दी। करके हम सभी का सुखी संपन्न के लिए हम अपना मांग किया, ताकि यहाँ अच्छा संबंध बढ़े, एक दूसरे का मधुर संबंध बढ़े और हम सब सुखी संपन्न में रहिए। हम गणेश भगवान से प्रार्थना। कुछ खबरें मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून गतिविधि सामान्य रही। इस दौरान रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। कल और परसों राज्य के कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। 13 और 14 सितंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। खूंटी पुलिस द्वारा आयोजित जन शिकायत समाधान शिविर में लोगों की भीड़ पहुंची। शिविर में आम जनों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई तथा लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों के संबंध में जागरूक किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत खूंटी जिले के विभिन्न पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र में कैंप का आयोजन किया गया। अपर समाहर्ता ने शिविर का निरीक्षण कर आम जनों को ऑन द स्पॉट सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने और युवाओं को खेल के माध्यम से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रांची पुलिस द्वारा बुंडू थाना क्षेत्र के ताऊ मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल जर्सी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रांची में प्रमंडलीय सहकारिता महासम्मेलन को किया संबोधित। कई चलंत पशु चिकित्सालय वाहन की शुरुआत। कोल्हान के चांडिल में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में परिवर्तन यात्रा और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर हुआ मंथन। शिवराज सिंह चौहान ने लगाया आरोप, कहा राज्य में भ्रष्टाचार की अति अन्याय की पराकाष्ठा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने साहिबगंज और पाकुड़ में जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। और झारखंड पुलिस की पहल पर राज्य में आज से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आगाज। कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन, पब्लिक पुलिस समन्वय पर बल।